Hello bachcho, let's see this question. The question says the top of a hill observed from top and bottom of a building of height h is at angle of elevation p and q respectively. Then the height of the hill is option by A h cot q divided by cot q minus cot p, B h cot p divided by cot p minus cot q, C h tan p divided by tan p minus tan q, एंड डी नन ऑफ दीज. सो यहाँ पे बच्चों हमारा क्या की कंसेप्ट है? यहाँ पे जो हमारा की कंसेप्ट है बच्चों वो है हमारा tan थीटा. तो tan थीटा हमारा क्या होता है? tan थीटा हमारा होता है बच्चों यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस. और सिमिलरली जो हमारा 1 बाय tan थीटा होता है वो इक्वल्स टू क्या होता है? cot थीटा के होता है. नाउ अब हम अपनी फिगर ड्रॉ करते हैं. तो ये बोल रहा है कि एक टॉप ऑफ हिल है जिसको ऑब्जर्व हो सकती है टॉप एंड बॉटम ऑफ द बिल्डिंग. यानी कि हम पे पहले एक बिल्डिंग है, हमारी एक बिल्डिंग है और एक टॉप ऑफ द हिल है. तो यहाँ से अगर हम ऑब्जर्व करें तो एक इसके टॉप से और इसके बॉटम से अगर इसको हम ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे हमारा जो एंगल है टॉप पे ये बन रहा है बच्चों P और यहाँ पे ये बन रहा है हमारा Q. ये सब हमें गिवन है और ये इसका बेस हो जाएगा और सिमिलरली ये भी इसका एक इमेजिनरी बेस होगा. तो अब इस टावर का क्या दिया है? हमें दिया है कि बिल्डिंग की हाइट h है. तो बिल्डिंग की जो हाइट है बच्चों ये क्या है? h. ये h है तो इतना भी ये h होगा और इसको हम लेट कर लेते हैं x है. अब इसको हम नेमिंग करते हैं तो इसको हम बोल देते हैं ये a पॉइंट, ये B पॉइंट, ये C, ये D और इसको हम E मान लेते हैं बच्चों. नाउ अब हमें क्या फाइंड करनी है? हमें फाइंड करनी है आपकी हाइट ऑफ द हिल. यानी कि हमें ये फाइंड करना है बच्चों, हमें ये पूरा फाइंड करना है कि x प्लस h की वैल्यू क्या है. तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं? हम पहले अपना लेते हैं इन ट्राइंगल ए बी ई. अपना ट्राइंगल ए बी ई लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? ये होगा tan q इक्वल्स टू tan क्या होता है बच्चों? परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है? बी ई डिवाइड बाय बेस ए बी. तो यहाँ से ए बी को हम कुछ नहीं लेंगे तो यहाँ पे ए बी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी बी ई क्या है हमारा? एच प्लस एक्स इंटू डिवाइड बाय यहाँ पे tan क्यों आएगा और 1 बाय tan क्या होता है? कॉट. तो ये हो जाएगा हमारा कॉट क्यू. इसको हम यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं. सिमिलरली अब हम लेंगे ट्राइंगल इन ट्राइंगल सी डी ई. तो ये क्या होगा? ये होगा हमारा tan p ब्रैकेट इक्वल्स टू tan p इक्वल्स टू डिवाइड बाय सी डी यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो यहाँ से जो सी डी आएगा ये हमारा क्या आएगा? ये आएगा बच्चों यहाँ पे डी ई की क्या वैल्यू थी? डी ई की वैल्यू थी हम पे x. अगर हम अपनी फिगर में देखें तो ये तो देखो डी ई की वैल्यू हमने x सेट करी थी. तो सी डी हमारा बेस है, डी ई परपेंडिकुलर. तो ये हो जाएगा यहाँ पे x इंटू यहाँ पे 1 बाय tan p आएगा तो वो होके यहाँ पे बन जाएगा cot p. और इसको हम अपनी बच्चों सेकेंड इक्वेशन लेट कर लेते हैं. नाउ अब हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड. अब बच्चों यहाँ पे हमारा जो बेस है ए बी और जो हमारा इमेजिनरी बेस है सी डी ये इक्वल है. तो हमें पता है यहाँ से कि जो हमारा ए बी है वो इक्वल्स टू सी डी है. तो ए बी की वैल्यू क्या थी उसको रखते हैं. तो ए बी की वैल्यू थी ए बी इक्वल्स टू सी डी. ए बी की वैल्यू थी हमारी यहाँ पे एक्स प्लस एच कॉट क्यू इक्वल्स टू एक्स कॉट पी जो यहाँ पे सी डी की थी. यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसे एच कॉट क्यू प्लस एच कॉट क्यू इक्वल्स टू एक्स कॉट पी. हम इस एक्स को यहाँ लाएंगे तो यहाँ बनेगा एच कॉट क्यू. अब एक्स कॉट क्यू हमारा जब राइट हैंड साइड जाएगा यहाँ से हम एक्स कॉमन ले लेंगे तो ये एक्स कॉमन आएगा तो ये बनेगा हमारा यहाँ पे कॉट पी माइनस कॉट क्यू. अब यहाँ से बच्चों हम क्या करते हैं? हम अपने x की वैल्यू निकालते हैं. तो x की वैल्यू क्या आएगी?
x की वैल्यू आएगी हमारे यहाँ से x इक्वल्स टू h cot q डिवाइड बाय cot p माइनस cot q। अब यहाँ से बच्चों x की तो वैल्यू आ गई, बट हमें x प्लस h चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे, ऐड h बोथ साइड, दो तरफ h ऐड करेंगे, तो ये बनेगा हमारा यहाँ पे बच्चों x प्लस h इक्वल्स टू h प्लस h cot q डिवाइड बाय cot p माइनस cot q। अब टेकिंग एलसीएम, तो एलसीएम लेंगे और h की मल्टीप्लाई होगी, तो ये बनेगा h cot p माइनस h cot q प्लस h cot q डिवाइड बाय cot p माइनस cot q। तो यहाँ पे बच्चों h cot q से h cot q कैंसिल, तो यहाँ से हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा बच्चों हमारा यहाँ पे, यानी कि जो हाइट ऑफ द हिल है वो आएगी x प्लस h इक्वल्स टू, वो होगी यहाँ पे h cot p डिवाइड बाय cot p माइनस cot q, और यही बच्चों हमारा यहाँ पे फाइनल होगा। एंड ऑल्सो आर ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। और इन सब ने फाइंड किया है बाय यूजिंग अ की कंसेप्ट विच इज फॉर्मूला ऑफ tan थीटा एंड द वैल्यू ऑफ 1/tan थीटा से। होप बच्चों आपको क्वेश्चन समझ आया होगा एंड बेस्ट ऑफ लक।